आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए कांग्रेस के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बेरोजगारी के गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है कि बेरोजगारों को कुल मिला रोजगार और बेरोजगारों की संख्या में सरकार ने गड़बड़ी की है। उन्होंने सरकार पर रोजगार के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आंकड़ों में बेरोजगारी की संख्या कम दिख रही है। 10 लाख बेरोजगारों को कागजों से गायब कर दिया गया है। तो कांग्रेस के विधायक हैं प्रताप ग्रेवाल, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों में हेरफेर की है, गुमराह किया है। और कांग्रेस का यह आरोप है कि एक साल में 10 लाख बेरोजगार गायब कर दिए गए। वर्ष 2020 से दिसंबर 2021 में 5.5 लाख बेरोजगार बढ़े। मई 2021 से मई 2022 में 5.5 लाख बेरोजगार कम हो गए। तो 10 लाख बेरोजगारों की संख्या कम बताई जा रही है, ऐसा आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी ने। और प्रताप ग्रेवाल कह रहे हैं कि सदन के अंदर सरकार ने गुमराह किया है। एक साल के अंदर 10 लाख बेरोजगारों को कागजों से गायब कर दिया गया। तो बेरोजगारी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है और धोखा देने का आरोप लगा रही है, क्योंकि सदन की जो कार्यवाही होती है उसमें झूठ नहीं बोला जा सकता, उसमें ऑथेंटिक जो फिगर्स होते हैं वही रखने पड़ते हैं। और बताया जा रहा है कि जो जवाब दिया गया उस जवाब में ये बताया गया है कि 10 लाख बेरोजगार कम बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं प्रताप ग्रेवाल, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। तो और सदन में सरकार ने गुमराह किया है, ये बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, मई में 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने 36 लाख बेरोजगार बताए थे। वहीं मई 2024 में 26 लाख हो गए। ये 10 लाख बेरोजगार कहाँ चले गए? वहीं नहीं, सरकार ने सदन में प्रश्न के जवाब में 4 साल में मात्र 2,32,000 बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की जानकारी दी थी। आप देखिए, मेरे प्रश्न के उत्तर में 8वीं तक में 48,894 बेरोजगार, 10 से स्नातकोत्तर में 19,32,000 बेरोजगार, इंजीनियर 1,22,000 बेरोजगार, MBBS 3,621, BDS 3,449, SC वर्ग के 4,68,000 बेरोजगार, ST वर्ग के 4,03,000 और पिछड़ा वर्ग के 10,17,000 और सामान्य वर्ग के 6,96,000। तो इस प्रकार से मात्र हमेशा से भाजपा की सरकार युवाओं के साथ रोजगार दिलाने के नाम पर मात्र छलावा कर रही है। रोजगार कागज में दिखा रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन असल धरातल पे रोजगार नहीं है। ये आंकड़ों के फेरबदल से हमें पता चलता है कि युवा मध्य प्रदेश में जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है उसके लिए सरकार गंभीर नहीं है। तो 10 लाख बेरोजगार गायब करने का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिनव बरूलिया जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ 24 पर। पंकज चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, क्या कहेंगे इस पर आप? 10 लाख ये बेरोजगार कहाँ गए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। अब मैं विधानसभा से प्रयास कर रहा हूँ कि वस्तु स्थिति और वास्तविक फिगर की जानकारी सामने आए। मध्य प्रदेश में सरकार हमेशा इस बात को लेकर कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का विषय है, और बेरोजगारी के विषय से हमको समझना ये है कि नौकरी यानी खाली सरकारी नौकरी नहीं। हम चाहते हैं कि पंकज जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते पंकज जी से संपर्क टूट गया है। अभिनव बरूलिया जी स्वीकार नहीं कर रहे थे पंकज जी से, हालांकि संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने शुरुआत में जो कहा कि
सिर्फ नौकरी का मतलब रोजगार नहीं होता, तो शायद वो फिर वो मुद्रा लोन और अन्य तमाम जो योजनाएं हैं उसको रोजगार मान रहे हो, इस वजह से 10 लाख बेरोजगार कम कर दिए गए। न्यूज 24 के सारे दर्शक और आप भी शायद समझ रहे होंगे कि पंकज चतुर्वेदी जी कहना क्या चाहते थे और क्यों संपर्क उनका टूट गया, क्योंकि वस्तु स्थिति उनको कुछ स्पष्ट नहीं थी और फिर उनने नौकरी की भी परिभाषा बदलने की कोशिश करी, बेरोजगारी को भी उनने दबाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। लेकिन आपने जब आपकी रिपोर्ट जब अभी चल रही थी तो मैं सुन रहा था, कांग्रेस के जो विधायक है वो पूरी स्पष्टता से बता रहे थे, कहीं भी उसमें उन्होंने धांधली या घोटाले ऐसी कोई बात नहीं करी कि जो बात फर्जी दिखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है वो लगातार बस उनको जो दिखता है उसमें पता नहीं क्या देखते हैं वो, उनको कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता, उनको कहीं महंगाई नहीं दिखती, उनको बेरोजगारी नहीं दिखती, उनको बच्चों का भविष्य नहीं दिखता, उनको आने वाली पीढ़ी का क्या होगा वो भी नहीं दिखता। तो ऐसी जो सरकार है इसको कहते हैं कि ये एक पूरे तरीके से सिर्फ अपनी ढपली अपना राग अलापने वाली सरकार कही जाती है और ये वही कर रही है। इसको कोई घोटालों से मतलब नहीं है, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे बेरोजगारी कितनी बढ़ रही हो। साफ साफ तरीके से हमारे विधायक जी ने सवाल उठाए, आप इसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये आपके अंदर कोई ना कोई खामी और तथ्यों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं आप, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव बरोलिया जी न्यूज़ 24 से बात करने के लिए।